गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आते हैं चैप्टर नंबर 11 पे, जिसका नाम है सर्किल। बहुत अच्छा चैप्टर है। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सर्किल किसी प्लेन में ऐसे पॉइंट्स का सेट है जो उस प्लेन में स्थित किसी कांस्टेंट पॉइंट से स्थिर बिंदु पर होते हैं। यानी सर्किल किसी प्लेन में एक ऐसे पॉइंट्स का सेट होता है जो उस प्लेन में स्थित किसी कांस्टेंट पॉइंट से स्थिर बिंदु पर होते हैं। नियत बिंदु यानी कांस्टेंट पॉइंट को हम सर्किल का सेंटर कहते हैं और दी गई स्थिर दूरी को उसकी रेडियस कहते हैं। ये फिगर बना हुआ है, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये बीच में एक सर्किल है और ये 2 डायमेंशन में बना हुआ है, 2D में बना हुआ है। एक एक्स है और एक वाई है। ये एक्स डैश है, ये नेगेटिव होती है, और नीचे वाई डैश ये नेगेटिव होती है। तो ये सर्किल बना हुआ है, ये सी इसका सेंटर है और P अगर कोई पॉइंट है तो इस CP को हम रेडियस A कहते हैं। आइए इसको समझते हैं कि दिए गए फिगर में C सेंटर और CP रेडियस है। सर्किल का इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन है यानी मूल बिंदु है, तो वो होता है x² + y² बराबर a², जहां आपको साफ दिखाई दे रहा है कि a क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल की त्रिज्या है। सर्किल का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? यदि सर्किल का सेंटर C H, K हो और सर्किल की रेडियस A हो, तब सर्किल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन वो होती है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a²। इसके बाद आते हैं सर्किल के इक्वेशन की जनरल फॉर्म। सर्किल के इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जनरल इक्वेशन क्या है सर्किल का, तो आप इसी को बताएंगे। यहाँ g बराबर है -h और f बराबर है -k और c बराबर h² + k² - a²। यानी इक्वेशन फर्स्ट, इसी को सर्किल के समीकरण की जनरल फॉर्म कहते हैं। तब इसी समीकरण से सेंटर निकल के आएगा -g, f और रेडियस आएगी √g² + f² - c। किसी इक्वेशन को सर्किल का इक्वेशन दिखाने की कंडीशन, यानी कभी कभी सवालों में आ जाता है कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है, वो कहेगा कि दिखाइए कि ये सर्किल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक समीकरण दिया हुआ है x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। अब यहाँ हम क्या करेंगे, दरअसल हमें इसको अगर सर्किल दिखाना है तो हम इसमें g² जोड़ेंगे, g² घटाएंगे, ऐसे इधर f² जोड़ेंगे, f² घटाएंगे और इस अंदाज में लिख लेंगे। ये होल स्क्वायर बन जाएगा x + g का होल स्क्वायर + y + f का होल स्क्वायर। बाकी जो भी बचा हुआ उसे लिख देंगे, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा x + g का होल स्क्वायर + y + f का होल स्क्वायर बराबर √g² + f² - c का होल स्क्वायर। क्लियर? कि सर्किल के इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं। अगर हम x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर बराबर a² से कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि दिया गया इक्वेशन एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है ना। और यहाँ से h बराबर -g आ जाएगा और k बराबर -f, तो सेंटर क्या हो जाएगा, -g, -f और रेडियस √g² + f² - c, जिससे ये रिप्रेजेंट हो जाएगा कि ये इक्वेशन एक सर्किल है। अब आते हैं व्यापक द्विघात समीकरण के सर्किल होने की कंडीशन। एक व्यापक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और वो कहेगा कि दिखाइए कि ये सर्किल है, तो कंडीशन क्या क्या होंगी। मान लो व्यापक द्विघात समीकरण हमारे पास ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 है। एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा यदि कंडीशन फर्स्ट x और y दोनों द्विघात में समीकरण होने चाहिए, यानी x और y की पावर कितनी होनी चाहिए, 2। दूसरी कंडीशन इसके x² और y² के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, यानी a बराबर b होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन इक्वेशन में x y वाला कोई पद नहीं होना चाहिए, अर्थात h बराबर 0। शॉर्ट में कहा जाए तो दिया गया व्यापक द्विघात समीकरण एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा या डिनोट करेगा यदि a b के बराबर है और h 0 है। द्विघात समीकरण से सर्किल के रेडियस और सेंटर फाइंड करना, यानी एक द्विघात समीकरण दिया होगा और आपसे कहेगा निकालो इसकी रेडियस, निकालो इसका सेंटर। तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं कि दिया गया समीकरण सर्किल है ना। सर्किल चेक करेंगे सबसे पहले, और कैसे चेक किया जाएगा, a बराबर b होना चाहिए, h बराबर 0 होना चाहिए। दूसरा x² और y² के गुणांक को 1 बनाते हैं, तब इसका सेंटर क्या होगा, -1/2 × x का गुणांक, -1/2,
-1/2 इंटू बाई का गुणांक। रेडियस होगी अंडर रूट में 1/2 एक्स के गुणांक का स्क्वायर प्लस 1/2 बाई के गुणांक का होल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट। डायामीटर के कोऑर्डिनेट्स के पदों में सर्किल का इक्वेशन। अगर डायामीटर आपको दे रखा है, किसी डायामीटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो सर्किल का समीकरण क्या होगा? तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायामीटर ऑफ सर्किल आर x1 y1 एंड x2 y2। हमने अपनी तरफ से मान लिया है कि x1 y1 x2 y2 दिए गए सर्किल के डायामीटर हैं। तब इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। ये सभी जितने भी फॉर्मूले मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इसी पर आधारित है आपकी पूरी एक्सरसाइज। तो इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना पड़ेगा। सर्किल की कॉर्ड यानी जीवा का इक्वेशन, यदि सर्किल का इक्वेशन x² प्लस y² बराबर a² है और सर्किल की कॉर्ड का मिड पॉइंट x1 y1 है, तब कॉर्ड का इक्वेशन होगा x1 प्लस y1 बराबर x1² प्लस y1²। इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस यानी अक्षों पर अंतःखंड। माना सर्किल का इक्वेशन है हमारे पास x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, जो x एक्सिस को पॉइंट a1, a2 तथा y एक्सिस को b1, b2 पर कट करता है। देखो ये फिगर में x एक्सिस को a1, a2 पे कर रहा है और y एक्सिस को b1, b2 पे कर रहा है। अब आते हैं अपनी बात पे। तब इंटरसेप्ट की लेंथ a1, a2 बराबर होगी 2√g² माइनस c और इंटरसेप्ट की लेंथ b1, b2 बराबर होगी 2√f² माइनस c। यानी दोनों हम अंतःखंड निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। हमें बस इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारे फॉर्मूले आप अच्छे तरीके से याद कर लें, इसी पर आधारित है आपकी एक्सरसाइज।